ये औरत जो औरों से बिल्कुल अलग थी और औरतों की जेल में सबसे अजीब लगती थी। जब बाकी औरतें ब्रेक टाइम में सिगरेट फूंकती थी तब वो लोहे के डंबल उठा रही होती थी। जब सब औरतें यार्ड में बैठकर गप्पे मारती थी तब वो अपनी पीठ की मसल्स पर काम कर रही होती थी। और जब उसका नंबर आता था जेल का दलिया चलाने का तो वो उसे भी अपने हाथों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करती थी। तेज बारिश में भी वो वर्कआउट करना नहीं छोड़ती थी, न तो किसी सेल्फ डिसिप्लिन के लिए और न ही जेल से भागने की कोई प्लानिंग थी। वो सब कुछ करती थी बस अपने गुस्से की वजह से। कुछ टाइम पहले उसका पति अचानक गायब हो गया था। उस जगह पर सिर्फ खून का एक तालाब और एक तेज धार वाली चाकू मिली थी। पुलिस को एक भारी भरकम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिली जिसमें अकेली नामिनी अन्ना थी। जब अन्ना को कोर्ट ने दोषी ठहराया तो उसने अपना बेटा अपनी सबसे अच्छी दोस्त के हवाले कर दिया, उसी इंश्योरेंस के पैसों के साथ। लेकिन कुछ ही टाइम में उसकी बेस्ट फ्रेंड भी गायब हो गई। अन्ना ने उसे ढूंढने में बहुत टाइम लगा दिया। वो बस एक बार अपने बेटे की आवाज सुनना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से जब कॉल लगी तो उसने सुना उसके बेटे ने फोन पर पापा कहा और फिर कॉल कट हो गई। अन्ना ने बार बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन किसी ने उठाया ही नहीं। तभी अन्ना को सच्चाई समझ में आई। उसके पति और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर उसे फंसाया था, इंश्योरेंस के पैसे ले लिए और उसके बेटे को भी चुरा लिया। उस दिन से अन्ना का दिमाग खराब हो गया। उसे कुछ भी साफ नहीं दिखता था। लेकिन फिर एक दिन एक कैदी जो पहले वकील थी उसने अन्ना से कहा, कानून किसी को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं देता। तू पहले ही अपने पति को मारने के जुर्म में सजा काट चुकी है। अगर तू एक दिन जेल से बाहर गई तो तू उसे खुलेआम भी मार दे, फिर भी कोई तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। उसी दिन से अन्ना ने पागलपन की हद तक ट्रेनिंग शुरू कर और आखिरकार 6 साल बाद उसे पैरोल का चांस मिला। सबसे पहला काम जो उसने किया अपनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढना। वो पहले एक स्कूल टीचर थी तो अन्ना ने नेशनल टीचर डाटाबेस चेक किया लेकिन रिजल्ट में 1000 से ज्यादा लोग उसी नाम के निकले। अब कोई रास्ता नहीं बचा तो अन्ना ने प्लान बनाया कि वो अपने पुराने स्कूल में घुसकर उसके रिकॉर्ड से उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर चुरा ले। जैसे ही उसने नंबर निकाला पुलिस वहाँ पहुँच गई लेकिन अन्ना घबराई नहीं। 6 साल की हैवी ट्रेनिंग अब काम आने वाली थी। उसने सीधे दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, सेकंड्स में फेंस पार किया और पूरी स्पीड से भागी। पुलिस को खींचते हुए बीच तक ले गई, फिर एक स्लोप का इस्तेमाल कर उनकी गाड़ी पलट दी लेकिन पुलिस ज्यादा थी। आखिरकार उन्होंने उसे पकड़ ही लिया। वापसी के रास्ते में अन्ना ने एक पुलिस वाले से कहा, बस मेरी बात सुन ले, मैं बेगुनाह हूँ। पुलिस वाला हंसा और बोला, हर कैदी यही कहता है। फिर उसने अन्ना को हथकड़ी लगाई और कार की चाबी वहीं छोड़ दी और खुद कॉफी पीने लगा। अन्ना ने पहले हथकड़ी को देखा फिर पानी के पाइप को। उसने फुल एक्सेलरेटर दबा दिया। हथकड़ी से चिंगारियां निकली लेकिन वो टूटी नहीं। उसने रिवर्स ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ लेकिन कार का दरवाजा थोड़ा ढीला पड़ गया। अन्ना ने खुद को खींचना शुरू किया लेकिन आवाज सुनकर पुलिस वाले की नजर पड़ी। घबराकर उसने कार को समुद्र में गिरवा दिया।